Hello everyone and welcome back to our accountancy class. We are continuing our journey into accounting for partnership firm for class 12th as per the CBSE syllabus. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को 6 मेजर चैप्टर्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल से लेकर के डिसोल्यूशन तक। फिलहाल हमारा जो चैप्टर फंडामेंटल फर्स्ट है वो कंटिन्यू है। चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल। तो कुछ टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो का यानी इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू ए पार्टनर्स। तो सबसे पहले जानते हैं गारंटी का मीनिंग क्या है। अ प्रॉमिस टू ए पार्टनर दे विल रिसीव एटलीस्ट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। गारंटी के अंतर्गत एक पार्टनर को प्रॉमिस की जाती है कि उसे कम से कम यानी मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का अवश्य मिलेगा, यानी जरूर मिलेगा। यानी अगर फर्म को लॉस भी होता है तब भी एक जो मिनिमम अमाउंट है प्रॉफिट का उस पार्टनर को जरूर मिलेगा। इस तरह की प्रॉमिस यहां पर किसी एक पार्टनर को दी जाती है। यदि गारंटेड पार्टनर का जो एक्चुअल शेयर है आउट ऑफ प्रॉफिट से और जो गारंटेड अमाउंट है एक्चुअल शेयर लेस देन है गारंटेड अमाउंट के, तो इस केस में शॉर्ट फॉल होगा। यानी जो गारंटेड पार्टनर है उसका शेयर यहां पर गारंटेड अमाउंट से अगर कम बनता है तो ऐसे केस में जो भी शॉर्ट फॉल आएगा उसको पेमेंट की जाएगी, यानी गारंटेड पार्टनर को उसकी पेमेंट की जाएगी। गारंटेड में बी गिवन बाय ऑल पार्टनर्स, यानी फर्म के द्वारा, वन पार्टनर और मोर पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर। तो या तो पूरा का पूरा फर्म गारंटी दे रहा है, यानी सभी पार्टनर मिलकर के किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, या फिर एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। तो गारंटी की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई डू पार्टनर्स और द फर्म गिव ए प्रॉफिट गारंटी? इसका कारण यही हो सकता है कि अगर मान लो तुम्हारे फर्म को यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, पहले से ही जितने भी पार्टनर हैं, उनको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो टेक्निकली एक्सपर्ट है, या फिर काफी ब्रिलियंट सेल्समैन या सेल्स पर्सन है, या फिर ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका एक बड़ा नेटवर्क है क्लाइंट का। तो फर्म की आवश्यकता कोई भी यहां पर हो सकती है, लेकिन जो पर्सन है, जो व्यक्ति है जिसको फर्म में लाया जा रहा है, दिस पर्सन इज हेजिटेंट टू ज्वाइन बिकॉज योर फर्म इज न्यू और प्रॉफिट्स आर अनस्टेबल। लेकिन जो पर्सन है जिसको बिजनेस में एडमिट किया जा रहा है ग्रोथ के लिए, वो पर्सन अभी यहां पर दुविधा में है कि उसको एडमिशन लेना चाहिए बिजनेस के अंदर या नहीं लेना चाहिए। मतलब काफी संशय में है अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि यहां पर जो बिजनेस है वो नया है और जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो अनस्टेबल है। तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को बिजनेस में लाने के लिए, बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट गारंटी का यूज किया जाता है। तो गारंटी यहां पर क्या करेगी? गारंटी रिड्यूस द रिस्क ऑफ द न्यू पार्टनर्स मेकिंग द ऑफर मच मोर अट्रैक्टिव दे फील सिक्योर। तो गारंटी यहां पर जो नया पार्टनर है उसके रिस्क को कम करेगी और उसको अट्रैक्ट करेगी बिजनेस की तरफ को कि बिजनेस को वो ज्वाइन कर ले। और इस गारंटी के द्वारा उस पर्सन को, जो पर्सन बिजनेस में आ रहा है, उसको एक सिक्योरिटी यहां पर मिलेगी। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। पहला पॉइंट यहां पर, गारंटी गिवन बाय ऑल पार्टनर, यानी फर्म गारंटी दे रहा है। ऑल पार्टनर एग्री दैट द न्यू पार्टनर विल गेट अ मिनिमम प्रॉफिट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो गारंटी दी गई है सभी पार्टनर ने दी गई, यानी एक फर्म गारंटी दे रहा है। टोटल प्रॉफिट फर्म को 60,000 रुपीज का हुआ है। सी यहां पर गारंटेड पर्सन है। सी का शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी जो उसका एक्चुअल शेयर बनता है 8,000 रुपीज बनता है, लेकिन जो गारंटेड मिनिमम अमाउंट है उसका 10,000 रुपीज है। यानी जो फर्म ने गारंटी दी है इस व्यक्ति को, इस पर्सन को, यानी जो सी पार्टनर है इसको जो गारंटी दी है वो 10,000 रुपीज की दी है। उसका जो एक्चुअल शेयर बन रहा है फर्म के अंदर 8,000 रुपीज बन रहा है। तो यहां पर जो डिफिशियंसी है यानी जो शॉर्ट फॉल है 10,000 माइनस 8,000 2,000 रुपीज का है। तो ये जो 2,000 रुपए शेयर उस पार्टनर का कम बन रहा है, गारंटी दी है 10,000 रुपए की, लेकिन एक्चुअल अमाउंट उसका जो बन रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट 8,000 रुपीज बन रहा है। तो ये कौन बॉर्न करेगा, यानी ये कौन यहां पर जिम्मेदारी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। यानी 2,000 रुपए फर्म से पार्टनर सी को दिए जाएंगे। तो एक्चुअल शेयर उसका 8,000 हो गया, फर्म उसको 2,000 रुपए दे देगा, तो टोटल अमाउंट सी को मिलेगा 10,000 रुपीज यहां पर सी को टोटल मिल जाएगा, जो कि गारंटेड अमाउंट है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर गारंटेड अमाउंट यहां पे 10,000 है और सी का एक्चुअल शेयर 10,000 रुपए या 10,000 रुपए से ज्यादा बनता है, तो उस समय गारंटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। गारंटी की जरूरत जब भी पड़ती है जब डिफिशियंसी आती है, यानी कोई शॉर्ट फॉल होता है, यानी जो एक्चुअल अमाउंट है गारंटेड पार्टनर का
वो गारंटीड अमाउंट से कम होता है, तभी यहां पर गारंटी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। गारंटी गिव बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, ओनली वन पार्टनर प्रोमिसेस टू पे द डिफिशियंसी। पहले वाले केस में हमने देखा कि सभी पार्टनर यानी एक फर्म गारंटी दे रहा है किसी पर्टिकुलर पार्टनर को, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है किसी दूसरे पार्टनर की डिफिशियंसी को बॉर्न करने के लिए, तो इस केस को भी हम एग्जांपल से समझते हैं। टोटल प्रॉफिट 60,000 रुपए का हो रहा है। सी यहां पर गारंटीड पर्सन है जिसको गारंटी दी गई है, उसका एक्चुअल शेयर यहां पर 8,000 हो रहा है, गारंटीड अमाउंट यहां पर 10,000 रुपीज है, डिफिशियंसी यहां पर कैलकुलेट होकर आ रही है 2,000 रुपीज। तो यहां पर इस समय जो गारंटी दी गई है केवल एक पार्टनर के द्वारा दी गई है, पूरे फर्म के द्वारा नहीं दी गई है। तो मान के चलते हैं इफ ए गारंटी टू सी, यानी ए पार्टनर है, उसने सी पार्टनर को गारंटी दी, तो देन ए विल गिव 2,000 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहां पर जो ए है जिसने गारंटी दी है सी को, तो ए यहां पर अपने शेयर्स में से 2,000 रुपए देगा। आउट ऑफ प्रॉफिट उसको यानी एक्चुअल शेयर सी को कितना मिल रहा है 8,000 रुपीज, और ए पार्टनर से कितना मिल रहा है 2,000 रुपीज, तो टोटल सी को कितना मिलेगा 10,000 रुपीज, और जो ए का शेयर्स है वो 2,000 रुपए से कम हो जाएगा। तो ये था जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ए और बी यहां पर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। सी पार्टनरशिप में एडमिशन ले रहा है जिसका 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट है। सी को यहां पर गारंटी दी गई है 25,000 रुपीज की। फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ है 90,000 रुपीज का। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर अंडर द फॉलोइंग केसेस। तो यहां पर कुछ हमें केसेस दिए हुए हैं, इन केसेस के अंतर्गत हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर का निकालना है। पहला है व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। तो यहां पर पहले वाले केस में हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है प्रत्येक पार्टनर का जब फर्म ने गारंटी दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी का जो शेयर है उसको कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट 90,000 का हुआ है और सी का शेयर है 1/6। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सी इज एक्चुअल शेयर। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 90,000 का, सी का शेयर है 1/6। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 15,000 रुपीज, यानी सी का जो एक्चुअल शेयर प्रॉफिट में से होगा 15,000 रुपीज होगा। लेकिन जो गारंटीड अमाउंट है, गारंटीड अमाउंट 25,000 रुपीज का है। तो यहां पर डिफिशियंसी कितनी आएगी, 25,000 गारंटीड अमाउंट हो गया, एक्चुअल शेयर 50,000 रुपीज हो गया, तो माइनस करने के बाद जो डिफिशियंसी आएगी 10,000 रुपीज की। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है जो भी गारंटी दी गई है वो फर्म के द्वारा दी गई, यानी सभी पार्टनर ने मिलकर गारंटी दी है। तो यहां पर जो 10,000 रुपीज डिफिशियंसी है वो फर्म बॉर्न करेगा। अमाउंट लेफ्ट फॉर ए और बी, यानी जो 90,000 है ए और बी के लिए कितना बचेगा सी को देने के बाद। सी को टोटल अमाउंट दिया गया है 25,000 का, प्रॉफिट में से 15,000 रुपीज और फर्म देगा 10,000 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा 25,000 रुपीज। तो 90,000 में से हमने सी का शेयर यहां से माइनस कर दिया, तो ये आएगा 65,000। तो ये किसका शेयर होगा, ये दोनों का होगा, ए और बी का जो शेयर है वो 65,000 रुपीज का होगा। 65,000 को यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 का, तो ए का शेयर होगा 65,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 39,000 रुपीज। बी का शेयर होगा 65,000 इंटू में 2/5 26,000 रुपीज। तो फाइनल शेयर तीनों का कितना होगा, ए का शेयर हो गया 39,000 रुपीज, बी का शेयर हो गया 26,000 रुपीज और सी का शेयर हो गया 25,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड में यहां पर हम लिख देंगे जो भी टोटल प्रॉफिट है फर्म का 90,000 रुपीज। डेबिट साइड में यहां पर लिख देंगे जितना भी फाइनल शेयर उनका निकल के आया है। एज कैपिटल अकाउंट 39,000, बीस कैपिटल अकाउंट 26,000, सीज कैपिटल अकाउंट 25,000, टोटल इक्वल आ जाएगा 90,000 रुपीज। तो ये था फर्स्ट केस जब फर्म यहां पर गारंटी दे रहा है। सेकंड केस है व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय ए अलोन। तो इस केस में ए ने अकेले ने गारंटी दी है। सी का शेयर पहले की तरह यहां पर आ जाएगा 15,000 रुपीज, गारंटी अमाउंट हो गया 25,000, डिफिशियंसी कैलकुलेट होकर आई थी यहां पर 10,000 रुपीज। अब ये जो अमाउंट है 10,000 रुपीज ये केवल ए बॉर्न करेगा, यानी ए अपने शेयर्स में से 10,000 रुपीज सी को देगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट फॉर ए एंड बी। अब यहां पर ए और बी के लिए कितना प्रॉफिट शेयर बचेगा, 90,000 में से हम 15,000 को माइनस कर देंगे। इस केस में केवल ए गारंटी दे रहा है, इसलिए हम यहां पर 15,000 माइनस करेंगे जो कि सी का एक्चुअल शेयर है 15,000 रुपीज। तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 75,000। इस 75,000 को
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 का, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ए का शेयर 75,000 इंटू 3/5 45,000 आ जाएगा। बी का शेयर 75,000 इंटू 2/5 30,000 आ जाएगा। फाइनल शेयर कितना आएगा? ये जो ए का शेयर है 45,000, ए ने यहाँ पर डिफिशिएंसी बॉन्ड की है 10,000 रुपीज की, इसको माइनस कर देंगे। 45,000 माइनस 10,000 35,000। बी ने कोई गारंटी नहीं दी है, इसका यहाँ पर शेयर क्या होगा 30,000 रुपीज। सी का शेयर यहाँ पे होगा 15,000 रुपीज प्लस 10,000 जो कि ए से आ रहा है, तो टोटल शेयर यहाँ पर हो जाएगा 25,000 रुपीज। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम प्रॉफिट लिखेंगे 90,000 रुपीज का। डेबिट साइड में हम फाइनल शेयर लिखेंगे। एज कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपीज, यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है। बीज कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज। सीज कैपिटल अकाउंट 15,000 प्लस 10,000 25,000 रुपीज। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड केस, व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय ए और बी इक्वली। अब जो गारंटी दे रहे हैं वो दोनों पार्टनर दे रहे हैं, ए और बी। पहले की तरह हम यहाँ पर सी का एक्चुअल शेयर निकाल लेंगे। 15,000 रुपीज आ जाएगा, गारंटेड अमाउंट 25,000 रुपीज, डिफिशिएंसी आ जाएगी 10,000 रुपीज। अब इस 10,000 रुपीज को ए और बी इक्वली बॉन्ड कर रहे हैं, यानी ए बॉन्ड करेगा 5,000, बी बॉन्ड करेगा 5,000। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट फॉर ए और बी। ए और बी के लिए अब कितना प्रॉफिट बचेगा? 90,000 में से हमने माइनस कर दिया 15,000 रुपीज, 75,000। अब इस 75,000 को ए और बी में डिवाइड कर देंगे 3:2 के रेशो में। तो ए का शेयर आ जाएगा 45,000, बी का शेयर आ जाएगा 30,000। फाइनल शेयर कितना आएगा? ए का शेयर 45,000 माइनस 5,000। टोटल कितना अमाउंट था डिफिशिएंसी का? 10,000 रुपीज। ए और बी इक्वली यहां पर इस डिफिशिएंसी को बॉन्ड कर रहे हैं, तो ए बॉन्ड करेगा 5,000 रुपीज, बी बॉन्ड करेगा 5,000 रुपीज। तो ए के शेयर में से हमने माइनस कर दिया 5,000 रुपीज, तो ए का फाइनल शेयर यहां पे आ जाएगा 40,000। बी का शेयर 30,000 माइनस 5,000 25,000 आ जाएगा, और सी का शेयर 15,000 रुपीज और प्लस 10,000 5,000 आ रहा है ए से और 5,000 आ रहा है बी से, तो टोटल हो गया 10,000। 15,000 में ऐड कर देंगे तो सी का शेयर आ जाएगा 25,000। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड में हमने यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट और डेबिट साइड में हम लिख देंगे फाइनल शेयर। ए का शेयर आ गया 40,000 रुपीज, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। बी का शेयर आ जाएगा यहाँ पर 25,000 रुपीज, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, और सी का शेयर आ जाएगा 25,000 रुपीज। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है वो टोटल आ जाएगा इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।